कल हमने आपको राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों से खबरदार किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अपना रुख क्लियर करते हुए अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को होल्ड पर डाल दिया और सरकारों को राजद्रोह कानून के तहत नए केस दर्ज नहीं करने को कहा है। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके मायने क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा, ये आपको सवाल जवाब के जरिए हम समझाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राजद्रोह कानून की धारा 124A की अब वास्तविक स्थिति क्या है। जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द नहीं किया है, सिर्फ होल्ड पर डाल दिया है। इसीलिए फिलहाल इस कानून की लीगल वैलिडिटी यानी कानूनी वैधता बरकरार है। दूसरा सवाल यह है कि जिन पर राजद्रोह के केस चल रहे हैं उनका क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग राजद्रोह के केस में जेल में हैं वो जमानत के लिए अदालत जा सकते हैं। ये कोर्ट तय करेगा कि आरोपियों को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, लेकिन केस चलता रहेगा। तीसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अगर किसी पर राजद्रोह का केस दर्ज हो जाता है तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में आरोपी शख्स सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर की कॉपी के आधार पर निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। चौथा सवाल यह है कि राजद्रोह कानून पर यह रोक कब तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राजद्रोह मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में फिर से करने का फैसला किया है, यानी ये रोक कम से कम तब तक तो रहेगी। पांचवा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को राजद्रोह कानून पर रोक क्यों लगानी पड़ी। दरअसल केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि वो राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार कर रही है, जिसकी मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र पुनर्विचार नहीं कर लेता तब तक कानून पर रोक रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला देशद्रोह के मामलों में धारा 124A को चुनौती देने वाली 10 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार खुश नहीं है। इसको लेकर केंद्र सरकार की भी अपनी दलीलें हैं, लेकिन वो दलीलें कैसे सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई, इसको लेकर हमारी ये कोर्ट रिपोर्ट देखिए। देश में जब अंग्रेजों की सरकार थी धारा 124A तब भी थी। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी धारा 124A तब भी थी। देश में जब गठबंधन की सरकारें थीं धारा 124A तब भी थी। और देश में अब बीजेपी की सरकार है, धारा 124A अब भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रुख ने साफ कर दिया है कि धारा 124A अजर अमर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून पर लगाम कस के लगा दी है। ये कहा गया है कि कोई नई FIR या प्रक्रिया राजद्रोह कानून के अंतर्गत नहीं की जाएगी और अगर की जाती है तो आरोपी के पास पूरा हक है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कोर्ट आज दिए गए आदेश और केंद्र सरकार के कहे बात पर गौर करते हुए ही उस केस की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के 70 साल के इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुनवाई के दौरान किसी कानून के इस्तेमाल को कोर्ट ने अपने एक आदेश से होल्ड कर दिया हो। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को लेकर कुछ तो गंभीर बातें नोट जरूर की होंगी। आरोप लगता था कि राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। दूसरी अहम बात आज यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक राजद्रोह कानून शक के घेरे में और सरकारों की पनाह में रहा है। इसी परंपरा का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने अपील की थी कि राजद्रोह कानून को रद्द न किया जाए और न ही होल्ड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि राजद्रोह कानून की धारा के तहत संज्ञेय अपराध को दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है। इस धारा के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार एक दिशा निर्देश जारी कर सकती है, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस तरह के अपराध पर सरकार या कोर्ट का अंतरिम आदेश के जरिए स्टे लगाना सही अप्रोच नहीं हो सकती। लेकिन केंद्र सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को होल्ड पर डाल दिया। ये बात केंद्रीय कानून मंत्री को थोड़ी नागवार गुजरी। अभी नहीं
Just what the Supreme Court has said, sir, on the holding of the sedition law, sir. Just a reaction, sir. Just a short reaction, sir. We respect each other. Court should respect the government, legislature, so as government also should respect court. We have clear demarcation of boundary, and that Lakshman Rekha should not be crossed by anybody. So you're saying the court's decision was wrong, sir? Media also. कानून मंत्री किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने वाला कदम बता रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करने में सभी सरकारों ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने को अपना अपना हक माना है। वर्ष 2010 से 2020 के बीच करीब 11,000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 केस दर्ज हुए। सबसे ज्यादा 405 भारतीयों के खिलाफ नेताओं और सरकारों की आलोचना करने पर राजद्रोह के आरोप लगे। यूपीए 2 सरकार की तुलना में एनडीए सरकार के कार्यकाल में हर साल राजद्रोह के मामले में 28% की बढ़ोतरी हुई है। धारा 124A का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आंदोलनों को दबाने में होने का आरोप हमेशा से लगता रहा है, फिर चाहे सरकार किसी की भी रही हो। इस बात की चिंता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी झलकती है, जिसको लेकर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। कांग्रेस 2019 में ये कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है, लोगों की आवाज उठती रहेगी, यही जन आंदोलन की परिपाटी है। सेंटर तो पहले ये मांग का विरोध कर रहा था कि सेडिशन लॉ का विड्रॉल का मांग, लेकिन वो 2 दिन पहले आके बोला कि वो रिकंसिडर कर रहा है। किरण रिजिजू नया मंत्री बने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को उपदेश दे रहा है, ये ठीक नहीं है। वो इसका इम्प्लीकेशन नहीं समझ रहे हैं। किरण रिजिजू का बात कोई नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून पर उसका लेजिटिमेसी पर फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। ये किरण रिजिजू को पता होना चाहिए। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिसमें पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेताओं पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई और बाद में अदालत ने वो केस रद्द कर दिए। राजद्रोह कानून के इस लापरवाही से इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार आलोचना कर चुका था, लेकिन अब उसने विवादित राजद्रोह कानून के खात्मे का रास्ता खोल दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि ब्रिटिश जमाने से सीना तान कर खड़ा राष्ट्रद्रोह यानी देशद्रोह कानून अचानक बेहोश हो गया, कोमा में चला गया ये कानून। और अब कानून के जानकारों को ये भी लगता है कि जुलाई में जब अगली सुनवाई होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि दफा 303 में अनिवार्य मौत की सजा की तरह कोर्ट इसे भी निरस्त कर दे, यानी हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। ये इतिहास की एक दूसरी घटना होगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।